हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं आज के समय में ई कॉमर्स पे शिफ्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है अदर बिजनेसेस के लिए। अगर वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन बेच रहे हैं तो वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कभी भी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनके कॉम्पिटिशन्स आज ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप वीडियो में आज हम सीखेंगे कैसे हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। 7 स्टेप आपको बताऊंगा जिसको आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप अपने बिजनेस को ना कि सिर्फ स्टार्ट कर पाएँ बल्कि ग्रो भी कर पाएँ। ई कॉमर्स में शिफ्ट होने के या फिर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप 24/7 हमेशा अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं। आपके कस्टमर का साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप सिर्फ लोकल एरिया में ही नहीं बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, बल्कि आप और भी काफ़ी ज़्यादा आप मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी आपकी वेबसाइट पहुँच सकती है, जहाँ भी आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, वहाँ पे आपका कस्टमर बन सकता है कोई भी। तो आपका जो मार्केट साइज़ है, जो आपका कस्टमर का साइज़ है, वो बढ़ जाता है। आपके कस्टमर्स के लिए भी इजी हो जाता है आप तक पहुंचना, वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू वो इजीली आप तक पहुंच पाते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ायदे होते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के फ़ायदे बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है और हाई प्रॉफिटेबल भी है ये बिज़नेस। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिसाइड अ निश फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस। आपको सबसे पहले तो निश डिसाइड करना है कि आप किस निश में बेचेंगे। निश डिसाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे पहला काम है आपका। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप हर जगह हर प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते, सेल आउट कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर निश पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत है इसमें। आप जब तक आप एक निश को नहीं पकड़ेंगे, आप कभी भी मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इससे आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है ये भी कम हो जाता है, इन्वेंटरी भी छोटी हो जाती है, कस्टमर को रिटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है, रैंक करना। जब आप एसईओ करते हैं तो आप जब अपने निश को पुश करते हैं एसईओ के थ्रू, रैंक कराने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली रैंक कर पाते। फर्स्ट क्राई है, तो जब आप बेबी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो फर्स्ट क्राई का वेबसाइट जो है रैंक करता है गूगल में। इससे उनको काफ़ी अच्छी सेल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस, जब गूगल देखता है उनको कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये बेबी प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके वेबसाइट पे हर तरह के बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए फर्स्ट क्राई जो है रैंक करता है। उनके काफ़ी सारे कीवर्ड जो है इसी पे बेस्ड हैं। और जब आप अपने किसी निश में शिफ्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपका कैपिटल भी कम लगता है, छोटी इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर पाते हैं। और स्टार्टिंग में जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अमाउंट तो रहता नहीं है, हमारे पास बहुत कम अमाउंट रहता है। तो इसलिए हमें निश डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि मिंत्रा है, मिंत्रा का निश क्या है? फैशन है। और बेवकूफ़.com इसका निश क्या है? टी शर्ट है, ट्रेंडिंग टी शर्ट बेचते हैं ये। इसीलिए आज इनका जो रेवेन्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मिंत्रा का रेवेन्यू 143 करोड़ है पर मंथ है, बेवकूफ़.com का रेवेन्यू 10 करोड़ पर मंथ है। और फर्स्ट क्राई जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इनका रेवेन्यू साल का 535 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं। और ये 2020 में 887 हो गया था, 887 करोड़। तो आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये होता है फ़ायदा जब हम एक निश पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम उसके लिए फेमस हो जाते हैं। अब जो भी किसी भी कस्टमर को उस निश से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए टी शर्ट, अगर मुझे टी शर्ट खरीदना है तो मेरे दिमाग में आता है बेवकूफ़.com। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर टाइप का टी शर्ट, हर क्वालिटी का टी शर्ट, हर साइज़ का टी शर्ट, जो भी टी शर्ट मार्केट में अवेलेबल, वहाँ मुझे बेवकूफ़.com पे मिल जाएगा, क्योंकि वो उसी के लिए फेमस हो चुका है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर रहे हैं तो आप उसके लिए पेपर वर्क के लिए आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने लोकल मार्केट से, मतलब आप अपने सिटी से पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी का रजिस्टर होना काफ़ी ज़रूरी होता है।
और भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं स्टार्टअप इंडिया के जब आप कस्टमर कंपनी अपने रजिस्टर कर पाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप अकेले हैं, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अकेले, तो आपको प्रॉपराइटरी पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करना है। ये वेबसाइट का नाम है ई फाइलिंग पोर्टल। ठीक है ना, ई फाइलिंग पोर्टल में आप जा सकते हैं और यहाँ पे बेसिक प्रॉपराइटरी बिजनेस पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपका जो कॉस्ट आएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन का वो अराउंड 1300 रुपये आएगा, 1300 रुपीज़। और 1300 रुपीज़ में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप रजिस्टर करने जा रहे हैं वो आपको चाहिए, जो जैसा कि आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना, बैंक का स्टेटमेंट और पासबुक, और रेंट एग्रीमेंट या हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास घर नहीं है तो। अगर आपके पास घर है तो आप हाउस पेड टैक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 4 डॉक्यूमेंट जो है मैंने आपको बताया, ये 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ये ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, अराउंड 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। अगर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल आउट कर सकते हैं। उनका टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी अगर आपको दिक्कत है, अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं और फिर रीसबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने अपना निश डिसाइड कर लिया। अब निश के बेसिस पे अपना कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया होगा और उस बेसिस पे अपना जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया है आपने। अब जो अगला पॉइंट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बिल्ड हाई क्लास वेबसाइट। देखिए दोस्तों, वेबसाइट बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, एक ई कॉमर्स के लिए अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है ना आपकी इस मूवी का मेन हीरो है, बहुत ही स्मूथली वर्क करनी चाहिए। आपको डोमेन और होस्टिंग भी, डोमेन भी अपने कंपनी के नाम से रजिस्टर करना होगा। .com या .in। अगर आप बेसिकली इंडिया के कस्टमर को ही टारगेट सिर्फ करेंगे तो आप .in ले लीजिए, आपका SEO में भी काफ़ी हेल्प करेगा। या फिर आप .com ले सकते हैं या फिर कोई और भी डोमेन आप ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ठीक है ना, आप वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस, शॉपिफाई या कस्टम वेबसाइट भी बना सकते हैं। कस्टम वेबसाइट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या वर्डप्रेस शॉपिफाई में भी अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको अपनी वेबसाइट में डालना चाहिए, जैसे कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर का ट्रैकिंग और कस्टमर आपका अपना ऑर्डर ट्रैक कर पाए, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, विश लिस्ट हो गए, कैटेगरी, डील ऑफ द डे, सर्च कर सके अपना प्रोडक्ट फिल्टरिंग, ऑर्डर कैंसिलेशन, फिर प्रोडक्ट डिटेल्स और रिव्यू। मतलब जब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो कस्टमर उस प्रोडक्ट का डिटेल और रिव्यू भी चेक कर पाए, कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन, और भी कई सारे फीचर आप अपनी वेबसाइट में डलवा सकते हैं। आपको बेसिकली रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या आपका निश है और क्या आप अलग कर रहे हैं और क्या अपनी सर्विस में डिफरेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाती है, वो है पेमेंट गेटवे। देखिए दोस्तों, जब आप पेमेंट गेटवे डलवाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपने कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें और फिर उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। आप डलवा सकते हैं रेजर पे का, आप डलवा सकते हैं पेटीएम का, पेयू मनी का, इनमें से कोई भी आप पेमेंट गेटवे डलवा सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं पेमेंट डिलीवरी से पहले लेती है और काफ़ी सारी कंपनीज डिलीवरी के बाद यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको मैं हमेशा कहूँगा कि आपको पेमेंट जो है एडवांस में लेना चाहिए, ताकि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपका पैसा वेस्ट ना जाए। क्योंकि देखिए, अगर कस्टमर ने एंड टाइम पे अगर अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो वो डिलीवर तो हो नहीं पाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। लेकिन आपको शिपिंग का चार्ज तो देना ही है, तो अगर शिपिंग का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप एडवांस पेमेंट ही ले रहे हैं। और मान लीजिए अगर एंड टाइम पे अगर कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल भी करता है तो आप कुछ अमाउंट काट के उसको रिफ़ंड कर दीजिए पैसा। ठीक है ना, आप डिलीवरी का बेसिकली अमाउंट काट के उसको पैसा रिफ़ंड कर दीजिए, इससे आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा करूँगा तो कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बन पाएगा,
तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, 50-50 पेमेंट वाला सिस्टम लगा सकते हैं। 50-50 पेमेंट सिस्टम क्या है, मतलब इसमें 50% आप पैसा ले लीजिए एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो जितना भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 2000 का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कस्टमर ने ऑर्डर किया 2000 का प्रोडक्ट, उस टाइम पे उससे 1000 रुपये आप एडवांस ले लीजिए, ठीक है ना। अब 1000 रुपये भी ज़्यादा नहीं होगा, 2000 देना है, 1000 आपने ले लिया एडवांस, ठीक है। और अब उस पैसे को आपने कुछ जो है शिपिंग वाले को दे दिया, ठीक है, वो जाके डिलीवर करेगा। और जब वो डिलीवर करेगा तो रेस्ट जो बचा वो 50% है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप ले लीजिए, ठीक है ना। इससे विन विन सिचुएशन हो जाएगा, कस्टमर को भी एक बार में पूरा पैसा नहीं देना पड़ा, उसने थोड़ा ही पैसा दिया और बाकी डिलीवरी के टाइम पे। तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है काफ़ी। अगला आता है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, ठीक है ना। तो देखिए, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग में आप काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं आपको, लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप मतलब क्या खुद डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप खुद डिलीवर कर पाएँ तो आप खुद डिलीवर कर दीजिए, नहीं तो आप थर्ड पार्टी कंपनीज़ को भी हायर कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। कुछ टॉप कंपनीज़ जो कि फेमस हैं ई कॉमर्स की प्रोडक्ट डिलीवरी करने में, वो हैं ब्लू डार्ट, डिलीवरी और शिप रॉकेट। तो आप इन 3 कंपनी में जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप अपने प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करवा सकते हैं किन्हीं भी 3 कंपनी से। या फिर और भी अगर आपको लगता है कोई ट्रस्टेड कंपनी है तो उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन 3 कंपनीज़ की बात करूँ तो डिलीवरी जो है पर डिलीवरी का चार्ज 30 से 35 रुपये लेता है। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम तक है तो 500 ग्राम तक का प्रोडक्ट को 330 से लेकर 35 रुपये चार्ज करता है। डिलीवरी टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया कितने दिन में डिलीवर करते हैं, लेकिन टाइमिंग है 10 से 8 बजे, ठीक है ना। कभी भी आएंगे तो आपके कस्टमर तक ये 10 से 8 बजे के बीच ही डिलीवर करेंगे। अगला है शिप रॉकेट। इनका जो डिलीवरी का चार्ज है वो है 19 रुपये। 500 ग्राम तक के प्रोडक्ट को ये 19 रुपये में डिलीवर कर देते हैं। और जो डिलीवरी टाइमिंग है वो है 2 से 8 दिन ये लेते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। ब्लू डार्ट ये 25 से 30 रुपये लेता है 500 ग्राम तक के प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। और जो डिलीवरी टाइम है इनका वो है 2 से 3 दिन में। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये 2 से 3 दिन लेते हैं डिलीवर करने में। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब आप इतने दिन में बेसिकली फ्लिपकार्ट भी तो डिलीवर कर देते हैं, जो ई कार्ट है उनका। तो आप इन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा जो है डिलीवरी आपका प्रोडक्ट कर देंगे सेफली। अब बात आती है कस्टमर सर्विसेज की, ठीक है ना, कि अब हमें कस्टमर को सर्विस भी तो देना है। क्योंकि देखिए, आप किस तरीके से अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को फेस करते हैं और कितना जल्दी उसको सॉल्व करते हैं, आपका कस्टमर अगला बार आएगा कि नहीं, ये इसी पर डिपेंड करता है कि आप उसको सर्विस कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, जैसे कि ऑर्डर कैंसिलेशन प्रोसेस। तो रिफ़ंड, ऑर्डर कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, ऑर्डर रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट अगर पहुंच गया तो उसका क्या प्रोसेस है, ऑर्डर रिप्लेस का प्रोसेस है। तो ये आपको बेसिकली क्या, आपको पूरी एक टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पहले तो उनकी प्रॉब्लम को समझे और जितना जल्दी उसको सपोर्ट दे, उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको एक बेसिकली टीम बनानी पड़ेगी जो कि आपके कस्टमर के, और एक टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा अपने कस्टमर को, या फिर चैट सपोर्ट, जो कि आप वेबसाइट में ऐसा फीचर डाल सकते हैं जिससे आपका कस्टमर जो है ना बेसिकली आपके टीम से बात कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को बता पाए, जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें आप, ठीक है ना। तो आपको पूरी इसकी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। आप बेसिकली आपके कस्टमर के हिसाब से टीम तैयार करिएगा। अगर आपका कस्टमर साइज़ बहुत छोटा है तो एक दो लोग से भी काम हो जाएगा, या आप खुद भी बैठ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन या फिर आप टीम बैठा सकते हैं। लेकिन जो है प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी ही, उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर पाएँ ताकि आपका कस्टमर जो आपके ऊपर एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। आपको बेसिकली टीम कस्टमर सपोर्ट सिस्टम इसलिए भी होता है कि एक अच्छा सपोर्ट मिल पाए अपने कस्टमर को, और वो जो है आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, ठीक है ना। अगर आप जितना जल्दी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो उतना अच्छा आपसे, उतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे, उतना आपको हमेशा अपना इम्प्रूवमेंट साइकिल चलते रहना होगा। कस्टमर से आपको फीडबैक लेते रहना होगा और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते रहना होगा। जो भी प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है,
आपके कस्टमर आप देख रहे हैं कि बार बार उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको एक बार ठीक कर दिया जाए ताकि वो प्रॉब्लम बार बार किसी और कस्टमर के साथ ना आए। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो पाता है, हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप फीडबैक का फीचर अपने कस्टमर को देते हैं कि वो फीडबैक दे पाएँ और साथ ही साथ क्या सजेशन देना चाहते हैं, हमें क्या सर्विसेज में बदलाव लाने चाहिए, तो अगर वो आप कस्टमर से लेते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इससे कस्टमर आपको बता पाता है कि आपकी सर्विसेज में कहाँ गड़बड़ी है और आप उसको देख पाते हो, उसको जल्द से जल्द ठीक कर पाते हैं। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट साइकिल जो है चलते रहना चाहिए। जब तक आपका इम्प्रूवमेंट साइकिल चलता रहेगा आप हमेशा ग्रो होते रहेंगे। अगली चीज़ जो है वो है प्लान योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं, जो ई कॉमर्स है ये ऑनलाइन बिजनेस है, पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस आपका ऑनलाइन है, ठीक है। तो इसी के लिए मार्केटिंग भी आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, डिजिटल होनी चाहिए। तो आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लान रेडी करना होगा, कैसे आप कहाँ कहाँ पे टच पॉइंट देंगे, अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि बेवकूफ़.com, द सोल स्टोर करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अच्छे कंटेंट ला के अपने कस्टमर को देते हैं, जिससे वो अपने कस्टमर के साथ जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं और वहाँ से अपने कस्टमर को जो है अपनी वेबसाइट पे सेंड करते हैं। तो क्या आप सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा के अपना वेबसाइट को, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे? क्या आप एसईओ करना चाहते हैं? जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन बहुत एसईओ करते हैं अपने प्रोडक्ट का, जिससे किसी भी सर्टेन कीवर्ड पे उनके प्रोडक्ट जो है रैंक करते हैं। या आप फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, जैसे कि शॉपिफाई पे काफ़ी सारे जो ई स्टोर होते हैं वो फेसबुक मार्केटिंग करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो मतलब बेसिकली अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट देते हैं और जब ऐड देखता है कस्टमर उनका, तो उस ऐड पे क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे आता है, एट द एंड उनका जो है प्रोडक्ट सेल होता है। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं, आप कोई भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वीडियो मार्केटिंग है, SEM है, पेपर क्लिक, कंटेंट राइटिंग, काफ़ी सारे तरीके हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से, किन तरीक़ों से अपने कस्टमर को मार्केट करेंगे और कस्टमर लेकर आएंगे, अपनी ट्रैफिक लेकर आएंगे अपने वेबसाइट पे। जैसे कि मैं आपको तरीका बताऊं, आप गूगल शॉपिंग ऐड भी लगा सकते हैं। गूगल शॉपिंग ऐड क्या है, बेसिकली गूगल पे जो है ना अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सर्टेन कीवर्ड्स पे, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि प्लास्टिक कटलरी है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं। जब भी कोई प्लास्टिक कटलरी ऐड मतलब टाइप करता है, सर्च करता है, तो उसको टॉप पे ये जो है अलग अलग कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो शो होने लगते हैं यहाँ पर, जैसे कि बॉक्स है, Amazon.com का, ऑफिस डिपोट का, Uline का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉप पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो जिस भी अगर कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आता है वो उस पर क्लिक करता है और एट द एंड वहाँ पे जो उस कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो गूगल क्या करता है, बेसिकली आप जब प्रोडक्ट उसको लिस्ट करते हैं, बताते हैं कि मेरे ये प्रोडक्ट हैं और इन कीवर्ड्स पे इनको रैंक करना है, मतलब इन कीवर्ड्स पे इनको शो करना है टॉप पर। तो एक बार आप जब ये बात गूगल को बताते हैं तो वो क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर उस कीवर्ड पे सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट जो है टॉप पे शोकेस होने लगता है टाइटल और प्राइस के साथ, ठीक है। तो आप ये गूगल शॉपिंग ऐड लगा सकते हैं, ये एक नया फीचर है गूगल का। टिल देन थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दिया। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में ही दे दूंगा, या फिर अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वेबसाइट या ऐप डेवलपमेंट कराना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वेबसाइट डेवलप करके, या ई कॉमर्स का अगर आपको वेबसाइट आपने सोचा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।